बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह जी हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक बड़ा पतीला, साफ़ सुथरा सा धोया हुआ मैंने पतीला ले लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी गाजरें। 5 किलो गाजरों का हलवा बनाने जा रहे हैं हम। गाजरों का हलवा 5 किलो गाजरें मैंने यहाँ पर ले ली हैं। इसके अंदर अभी हम कुछ भी शामिल नहीं करने वाले हैं। हमें इसे 20 से 25 मिनट इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा हमें उस सब को ड्राई करना है। गाजरों को हमें अकेले भूनना है 20 से 25 मिनट। यहाँ पर देखिए जी 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में देख सकते हैं आपके इसका पानी भी निकलना शुरू हो गया है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा गाजरों का वो सब हम ड्राई करेंगे। 25 से 30 मिनट या 20 से 25 मिनट हमें लगेंगे इनकी भुनाई करने में जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी 25 मिनट में हमारा जो एक गाजरों का पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी फुल क्रीम मिल्क शामिल करी हूँ। आप दूसरा दूध भी शामिल कर सकते हैं। 2.5 लीटर दूध हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब आपने बेसिकली दूध उतना ही लेना है कि जितने आपकी गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाए, ताकि ये अच्छी तरह से पकें। इसकी हम जितनी भुनाई करेंगे और जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतना ही ज़्यादा गाजर का हलवा मज़ेदार बनेगा जी। तो यहाँ देखें जी अब इसको हम एक बॉयल आ लेने देंगे अच्छे से। थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम था यहाँ पर, तो इसको हमने बॉयल आ लेने दिया है। अब हम इसे लो टू मीडियम पर 2.5 से 3 घंटे हम इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि गाजरों का टेस्ट हमें जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना है, ताकि एक मज़ेदार सा हलवे का टेस्ट है, गाजरों का टेस्ट नहीं आना चाहिए है जी। तो अब यहाँ देखें जी हमें 30 मिनट हुए हैं यहाँ पर अब पकते हुए इस गाजर के हलवे को। यहाँ पर देखें अभी हमने इसे 1.5 से 2 घंटे जो है मज़ीद इसे पकाना है। फ्लेम वही है। झटपट जो है वो गाजर का हलवा भी बनने के लिए चला हुआ है आजकल, जो हम कुकर में बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, लेकिन वो भी अच्छा बनता है, लेकिन उसमें जो टेस्ट है वो गाजर का वो हमें आता ही है। अब यहाँ पर देखें जी 2 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। ऑलमोस्ट जो है गाजरें हमारी जो अच्छी तरह से अंदर वो घुल गई हैं और भुनाई का टाइम आने वाला है। अब यहाँ देखें जी 2.5 घंटे हो गए मुझे इसको पकाते हुए। हर पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया है। अब मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल किया है। अगर वो आप चाहें तो साबुत इलायची यानी दाने भी उसके कुछ शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर शामिल किया है। अब इस तरह से आप इसको मैश करते जाएंगे ताकि जो भी गाजरें हैं वो अच्छी तरह से एक हलवे की सूरत में बन जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी चीनी। 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी मेरे पास यहाँ पर मोटी है और तो मैंने इसके अंदर अब 1 कप चीनी शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इसके फ्लेम वही रखना है, थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे हम फ्लेम को। इसकी भुनाई करते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे गाजर का हलवा, ताकि हमारा नीचे ना लगे जी। तो यहाँ देखिए जी अब चीनी ने भी अपना एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी छोड़ा है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी मिल्क पाउडर। 1 कप मिल्क पाउडर मैंने शामिल किया है। चीनी मैंने इसलिए भी कम शामिल की है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मेरे पास यहाँ पर स्वीटेंड है। मिल्क पाउडर और चीनी शामिल करने के बाद भी हम इसे की 20 से 25 मिनट खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ पर देखिए जी गाजर के हलवे की जो भुनाई है वो अच्छी तरह से हो रही है। साथ साथ अब मैं इसको एक तड़का हम छोटा सा तैयार करेंगे मज़ेदार सा। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है जी 1/4 कप, और इसके अंदर बादाम कुछ मैंने भिगो कर रखे थे, उनको छील कर इस तरह से लंबाई में काट कर अब हम इसका तड़का लगाएंगे जी। तो यहाँ पर देखिए जी अब तड़का हमारा तैयार और भुनाई भी हमारी जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। तो चलिए अब तड़का लगा लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए जी देसी घी और बादाम का मैं लगा रही हूँ। टोटली ऑप्शन, अगर आप चाहें तो देसी घी को इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है, क्योंकि हलवाई स्टाइल आज जो है हम हलवा बनाने जा रहे हैं जी। अब हम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की भुनाई जो है वो घी डालने के बाद जो है वो हम दोबारा करेंगे अच्छी तरह से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है घी डालने के बाद भी। अब आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। 3 से 3.5 घंटे मैंने इसको खूब अच्छी तरह से पकाया है, भुनाई की है और बहुत ही मज़े की खुशबू और टेस्ट आया है जी। तो अब यहाँ मैंने एक ले लिया है अगेन पैन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी होममेड खोया। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खोया है ये। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हम इसे मीडियम फ्लेम पर करेंगे जी गरम, यानी मेल्ट कर लेंगे हम इसे दोबारा से। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और ये मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट होता जाएगा
जी तो यहाँ देखें जी, अब मैं इसको मैश करूँ ताकि हमारा जो हलवा है वो सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। उतनी देर में, जितनी देर में हमारा खोया जो है वो मेल्ट हो रहा है, उतनी देर में हम अभी एक खूबसूरत सा बाउल ले लेते हैं। उसके अंदर हम अपना डाल लेते हैं जी गरम गरम गाजर का हलवा जो हमारा तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है जी। तो यहाँ देखें जी, हमारा जो खोया है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, यानी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे जी अपने गाजर के हलवे के ऊपर जी। तो अब हम हलवाई स्टाइल में जो है वो अपना जो खोया है उसको ऊपर लगाएंगे। इसके यहाँ पर देखें, इसे बेसिकली मेल्ट हमने इसीलिए किया है, सॉफ्ट इसीलिए किया है ताकि हम इसके ऊपर आसानी से अप्लाई कर सकें। और ये एक हलवाई स्टाइल की लुक जो है वो हम बना रहे हैं, तो वो उसके जैसे हम बाज़ार से लाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सा खोया उसके ऊपर लगा होता है, बिल्कुल उसी तरह मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जी चांदी के वर्क छोटे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगा लीजिए, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी जी बादाम, कुछ पाउडर है, कुछ क्रश किए हुए बादाम है, इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ देखिए जी हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखिए जी, ये है जी फाइनल लुक, हमारा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा जो है वो बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के तक आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।